गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। हर घर पाठशाला में सामाजिक विज्ञान की कक्षा है और इसमें हम सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 का लेसन नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, लेसन का नाम है नगर प्रशासन और इसमें आपने कल एक कहानी के माध्यम से जाना कि बच्चे जो हैं वो गलती से ट्यूबलाइट टूट जाने पर परेशान है कि अब इसका हर्जाना जो है ये जुर्माना किसे दें। बच्चे जो हैं वो इस बात का जवाब जानने के लिए पहले माला जो कि उनकी फ्रेंड है उनके साथ खेल रही है उसकी माँ के पास गए। उन्होंने बताया कि ये नगर निगम का काम है मगर वो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती है, इसलिए उसने यास्मीन खाला जो कि उनकी पड़ोस में ही रहती है और उसकी माँ की दोस्त है उसके पास जाने के लिए कहा, क्योंकि वो नगर निगम में ही कार्यरत थी, वहां से रिटायर हुई है तो वो इसके बारे में इन्हें ज्यादा बता सकती है। इसीलिए जो है वो सारे के सारे बच्चे यास्मीन खाला के पास पहुंच जाते हैं और उनसे तरह तरह के बहुत सारे जवाब जो हम वो जानना चाहते हैं। तो इसीलिए बच्चे अब जो है वो उनके घर में हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उससे पूछ रहे हैं कि नगर निगम जो है वो किस तरह से कार्य करता है और नगर निगम के कौन कौन से कर्मचारी अधिकारी होते हैं जो कि ये फैसला करते हैं कि नगर निगम में कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। इसके बाद आपको एक कार्यपत्रक भी दिया गया था जिसे कि आपने पूरा कर लिया होगा और आज हम इस जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद जो हैं वो मिलते हैं और वो आपसी सहमति के द्वारा आप राय बनाकर अपना एक बजट तैयार करते हैं अपना, और उस बजट में ये फैसला किया जाता है कि पैसा जो है वो कहाँ खर्च किया जाना है और कहाँ नहीं खर्च करना है। खाला जो है वो इन सब की बातों को सुनकर खुश थी, क्योंकि आज तक किसी बड़े व्यक्ति ने उससे ये नहीं पूछा कि वो क्या काम करती है क्या काम नहीं करती है, परंतु बच्चों के सवालों ने उन्हें अपना अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर उसी टीम का जिसने ट्यूबलाइट तोड़ी थी उसी टीम का एक हिस्सा है। बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछता है कि अपना शहर जो है वो इतना बड़ा है और इसकी देखभाल के लिए बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती होगी, तब तो नगर निगम में ढेरों सारे लोगों को काम करना होगा। तो वह अब तक जो वो अपने क्रिकेट के जो ओवर था उसको भूल चुका है। दरअसल जो है वो शहर में काम को जो है वो अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। यास्मीन खाला ने उन्हें बताया जैसे कि जल विभाग है, कचरे को इकट्ठा करने का विभाग है, बाग बगीचों का है या पार्कों का विभाग है, सड़क का अलग से विभाग है, इत्यादि अलग अलग से काम जो है वो सभी ने बांटे हैं। बोलती है कि मैं नगर निगम में सफाई विभाग में थी और उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला ने बड़े ही इत्मीनान से जो है वो ये बात कर रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए भी रसोई से कबाब लाने के लिए चल पड़ी थी। जहांगीर ने जो था जो कि उन्हीं का दोस्त है लड़कों का, और वो रसोई घर में खड़े खड़े ही तेजी के साथ कबाब को खाता है और फिर से वहीं से ऊंची आवाज में बोलता है, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वे सारा कचरा कहाँ जाता है। बाकी बच्चे अभी कबाब ही खा रहे थे कि यास्मीन खाला ने उन्हें बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब जो है वो बड़ा ही मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग जो वो हर गली में फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस में भी यही हाल था और चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ होता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो वहां मक्खियां भिन भिनाती रहती थी और आसपास जो वो कुत्ते चूहे इत्यादि जो वो कई तरह के
जीव जंतु जो है वो आ जाते हैं, जो कि इस गंदगी को और ज्यादा फैला देते हैं, इसका जमावड़े को बढ़ा देते हैं और इससे लोग जो है वो इसकी बदबू से बीमार हो जाते हैं। एक और बुरी बात ये थी कि बच्चों ने जो था वो अब गली में क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को ये डर लगा रहता था कि गली में अगर बच्चे खेलेंगे तो इस गंदगी से वो बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए जो है वो वहां पर अब सफाई जो थी वो नहीं की जाती थी। बच्चों, आपने पीछे एक और स्लाइड देखी जिसमें नगर निगम के बारे में बताया गया था कि इसे पैसा कहां से आता है। तो बच्चों, नगर निगम जो है इसके इतने सारे काम होते हैं और इसमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इस पैसे को इकट्ठा करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि नगर निगम के द्वारा लगाए गए टैक्स होते हैं, जो लोग सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाएं के बदले में जो लोग सरकार को टैक्स देते हैं। कई बार जो वो घरों और संपत्ति पर भी कर लगाया जाता है, दुकानों पर कर लगाया जाता है, रेडी फड़ी वाले जो बैठे होते हैं उनसे भी जो वो नगर निगम वाले पैसे इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा संपत्ति के आधार पर जिसका जितना बड़ा घर होता है उतना उससे टैक्स लिया जाता है। बिजली का, पानी का, साफ सफाई के लिए अलग से टैक्स जो वो सरकार के द्वारा या नगर निगम के द्वारा लिए जाते हैं। होटलों से, दुकानों से भी जो है वो टैक्स लिया जाता है। सिनेमा घरों से भी जो है वो जब आप टिकट खरीदते हैं तो उसमें भी आप मनोरंजन कर के रूप में टैक्स देते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पैसे का करों से आ जाता है। कुछ जो है वो केंद्र सरकार, कुछ पैसा जो है वो राज्य सरकारों के द्वारा भी नगर निगमों को दिया जाता है। इस तरह से बच्चों जो है वो सारे का सारा पैसा जो है वो नगर निगम के विकास पर खर्च किया जाता है। तो आगे देखते हैं, एक और किस्सा है लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी एक और बात जारी रखी और बोलती है कि मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज थी, इस गंदगी से बहुत नाराज थी और वे जो वो सलाह लेने के लिए मेरे पास आई और मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी बड़े अधिकारी से बात करने की कोशिश करूंगी, मगर आपको निश्चित तौर पर नहीं कह सकती कि कितना समय लगेगा इस साफ सफाई के लिए। इस पर गंगा बाई जो थी उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि क्यों ना हम अपने वार्ड पार्षद के पास चलें, क्योंकि हमने उसको वोट दिया है और उसको वोट देकर चुना है, तो उसके सामने हमें अपना विरोध प्रदर्शन या अपनी बात रखनी चाहिए। गंगाबाई ने जो है वो महिलाओं का एक छोटा सा समूह इकट्ठा किया और जो पार्षद था जिसको चुना हुआ था सभी जो थे उसके घर के बाहर पहुंच गए और नारे लगाना शुरू कर दिए। तब पार्षद जो थे वो घर के बाहर निकले और उनकी समस्या के बारे में पूछा कि भाई ये नारेबाजी क्यों हो रही है। तो गंगाबाई ने अपने फिर मोहल्ले की हालत बताई कि यहाँ तो इतना गंदगी का आलम है कि हमारे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। तो पार्षद ने फिर उन महिलाओं से वादा किया कि अगले दिन उनके साथ वो आयुक्त जो है उसको भी लेकर आएगा और साथ में उन्होंने कहा कि गंगाबाई अपने मोहल्ले के सभी वयस्क लोगों या बड़े लोगों के से जो वो एक अर्जी लिखवाए और उस पर दस्तखत करवा ले और फिर उसे जो वो हमें दे। साथ में उन्होंने कहा कि हम अपने सफाई वाला जो अभियंता है, इंजीनियर है, उसे भी साथ लेकर आएंगे ताकि अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो समय पर बता सकता है। तो बच्चों, ये जो कचरा होता है जो नगर निगम के द्वारा इकट्ठा किया जाता है उसको फिर से छांट लिया जाता है और उसका रिसाइकल के लिए यानी कि पुनर्चक्रण के लिए जो वो आगे भेज दिया जाता है। जैसे प्लास्टिक को अलग कर लिया जाएगा, लोहे को अलग कर दिया जाएगा, बोतल को अलग कर दिया जाएगा। इस तरह से सारे कचरे की जो वो छंटनी की जाती है और उसके बाद उसे रिसाइकलिंग के लिए जो वो अलग अलग जगहों पर बेच दिया जाता है और उससे भी जो वो इनकम होती है, वो नगर निगम की इनकम कहलाती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि ये नगर निगम जो है वो किस तरह से कार्य करते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो
अच्छा लगा होगा और समय पर अपने दिए गए कार्यपत्र को आप अवश्य पूरा करेंगे। तब तक के लिए कोविड से अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।